सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो सीआईएसएफ फायरमैन 1130 पोस्टों का जो फिजिकल है 24 दिसंबर 2024 से शुरू है और 20 जनवरी 2025 तक आप लोगों का फिजिकल चलने वाला है। और दोस्तों फॉर्म जो है अच्छे खासे फॉर्म इस भर्ती में भरे गए हैं, लेकिन बच्चे यहां पर फेल होंगे, रिजेक्ट होंगे। और स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई फिजिकल में क्या क्या होगा, जब हम फिजिकल में जाएंगे तो क्या क्या होगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं सारी चीजें। दोस्तों लंबाई कितनी लगेगी, छाती कितनी लगेगी, रनिंग कितना होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक की सारी सूचना हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास एक नोटिस है और ये नोटिस का कटा हुआ है। और इस बार जो है सीआईएसएफ जो फायरमैन है, सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल में इस बार बदलाव है और भर्ती में भी बदलाव है। तो देख लीजिए, जरा इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि जरा प्लीज इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जानना जरूरी होता है। देख लीजिए, वे अभ्यर्थी जो पीटी, पीएसटी, डीवी और लिखित परीक्षा ओएमआर, सीबीटी में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डीएमई में शामिल होने के लिए उनकी छठवीं लिखित परीक्षा ओएमआर और सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके राज्य, क्षेत्रवार और श्रेणीवार की जाएगी। समझ गए? आप लोग जो फिजिकल, आप लोग जो पीटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कीजिएगा, समझ गए, तो आपके छठवीं के लिए यहां पर आपका जो लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है वह राज्यवार, क्षेत्रवार और श्रेणीवार किया जाएगा। समझ गए? डीएमई के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थी की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के लगभग 2 गुना होगा। पहले क्या था, पहले यदि 1100 पोस्ट है तो 1100 ही विद्यार्थी पास होंगे मेडिकल के लिए। समझ गए? लेकिन इस बार क्या है कि 1130 है तो इसका 2 गुना अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसमें से जितने बच्चे पास होंगे उनका ज्वाइनिंग मिलेगा। समझ गए? यदि मान के चलिए इसमें से 200 बच्चे पास होते हैं तो 200 को ही ज्वाइनिंग मिलेगा, बाकी पोस्ट खाली रह जाएगी। इसके बाद यहां पर देखिए, पीटी, पीएसटी, डीवी लिखित परीक्षा, ओएमआर, सीबीटी और चिकित्सा परीक्षण पूरा होने के बाद लिखित परीक्षा ओएमआर, सीबीटी में उम्मीदवार को प्रदर्शन और प्रत्येक राज्य, संघ शासित प्रदेश के आवंटित रिक्तियों के आधार पर प्रत्येक राज्य, संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यवार, श्रेणीवार मेरिट सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सूचना पढ़ लिए। अब चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जब आप लोग फिजिकल में जाइएगा तो फिजिकल में आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा आपको लाइन में लगाकर। और सीआईएसएफ फायरमैन में जो फिजिकल होता है वो जो है रोल नंबर वाइज होता है। समझ गए? टेबल नंबर वाइज। समझ गए? क्या नंबर वाइज होता है? तो टेबल नंबर वाइज। समझ गए? देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इससे पहले हम वीडियो में बताए थे भाई, हम स्टूडेंट से एक भी चीज छुपा के नहीं रखते हैं, मेरे पास जितना भी सूचना होता है हम बता दे। देखिए, ये टेबल नंबर वाइज होगा। पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें हुआ था, ये टेबल नंबर वाइज होगा। देखिए, टेबल नंबर 1 पे आप जब फिजिकल सेंटर पर जाइएगा तो एक पर्चा सटा होगा। समझ गए? उसमें अपना रोल नंबर देख लीजिएगा कि आपको कितने नंबर टेबल पर रिपोर्ट करना है। समझ गए? टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, जितने भी टेबल नंबर होगा। देखिए, एक टेबल नंबर पर 157 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। देख लीजिए, टेबल नंबर 1 में एक रोल नंबर से लेकर 157 तक रोल नंबर के बच्चे। फिर देखिए, टेबल नंबर 2 पे 158 से लेकर 315 रोल नंबर के बच्चे। अब आपको इसमें देख लेना है कि मेरा 157 के बीच में 155 है तो आपको टेबल नंबर 1 पर जाना है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों का सीएसएफ फायरमैन में जो फिजिकल होगा वह टेबल नंबर वाइज होगा। और समझ गए? टेबल नंबर वाइज और साथ में रोल नंबर वाइज होगा। ऐसा नहीं कि सबको एक ही दिन बुला लेगा, 1 से लेकर देख लीजिए यहाँ पर तो इतने सारे बच्चों को बुलाया जाएगा और सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पर, जब आप लोग फिजिकल सेंटर पे जाइएगा तो वहां पर आपकी सबसे पहले
डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट में सबसे जरूरी आपका 10वीं का मार्क्स, आपका आधार कार्ड होगा और आपका एडमिट कार्ड होगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए आपका जो रनिंग होगा दोस्तों दौड़, इसमें पहले आपकी फिजिकल होगी इस भर्ती में पीटी पीएसटी, तो पहले आप लोगों का यहाँ पर रनिंग होगा, समझ गए दोस्तों। आपका जो रनिंग होगा वह 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। कितना में? 24 किलोमीटर में 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ आपको रनिंग करनी है, समझ गए। इसके बाद आप लोगों को देख लीजिए 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। किसको किसको? यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी कैंडिडेट को, एससी कैंडिडेट को, समझ गए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को और यूआर कैंडिडेट को, ऑल इंडिया 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। यदि 170 सेंटीमीटर से लंबाई कम होगा तो फिजिकल से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले फिजिकल होता है, दौड़ाता है सबको, और रनिंग में जितने बच्चे पास होते हैं उनका यहाँ पर हाइट और चेस्ट मापा जाता है। अब जो बच्चे की लंबाई नहीं है वो यदि दौड़ पास कर लिया है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर यदि सीना की बात करें तो 80 से 85 आपका चेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? 80 से 85 आपका चेस्ट लगेगा। न्यूनतम नॉर्मल 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। देख लीजिए सीना कहाँ से मापता है, यहाँ पर देख लीजिए सीना, देख लीजिए ये आपका सीना कहाँ से मापता है, देख लीजिए आप लोग। इस तरह से आप लोगों का चेस्ट का माप लिया जाएगा सीआईएसएफ फायरमैन में 24 दिसंबर से, समझ गए। इसके बाद दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर, यदि यहाँ पर जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको 165 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी, समझ गए, और 78 से 83 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होगा। तो देख लीजिए गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखने वाले को। इसके बाद दार्जिलिंग जिले के 3 उप प्रभाग नाम, मतलब दार्जिलिंग, कोलम्पिंग और कुर्सियांग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन में देख लीजिए इस तरह से लंबाई में छूट मिलेगी। तो देख लीजिए गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश वाले को लंबाई में छूट मिलेगी। बाकी ऑल इंडिया 170 सेंटीमीटर ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, यूआर कैंडिडेट लिया जाएगा। लंबाई के बारे में पता चल गया, आप लोगों को पता चल गया कि भाई फिजिकल आपका रोल नंबर वाइज होगा, समझ गए दोस्तों। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोगों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, समझ गए। यदि आप एंट्री कीजिएगा तो एंट्री के समय आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करेगा, क्या क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, क्या क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। इसके बाद आपको चेस्ट नंबर देकर और आपको रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग के बाद आपकी लंबाई और छाती मापी जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, समझ गए दोस्तों। कई पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद किया गया था, समझ गए दोस्तों। पिछली भर्ती में एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। तो पता चल गया आप लोगों को फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में केवल आपकी रनिंग होगी और आपका लंबाई होगा, केवल फिजिकल होगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को अपने साथ लेकर जाना है। जो डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वह जाना है 10th का और प्लस 12वीं का मार्कशीट लेकर जाना है। इसके बाद आधार कार्ड तो हो ही गया। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, भारत सरकार का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? भारत सरकार का। इसके बाद आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है, समझ गए दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेकर जाना है, लेटेस्ट फोटो, समझ गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेंटर पर लेकर जाने हैं। तो दोस्तों फिजिकल में रनिंग होगा, लंबाई मापी जाएगी और ये लंबाई हम आपको बता दिए, छाती हम आपको बता दिए। और जिस भी स्टूडेंट का चेस्ट कम है डेली पुशअप कीजिए, चेस्ट अपना अच्छा कीजिए। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा और इसके बाद आपको घर के लिए विदा कर दिया जाएगा। जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको रिजेक्शन स्लिप देकर बाहर कर दिया जाएगा। तो तैयारी में लगे रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।